दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से आपको याद दिला दूं, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आइकन बेल प्रेस करना है, पेज को लाइक कर लीजिए डैनियल राज पेज को, और आपको ये थंब जो है प्रेस करना है, तब आप मेरे साथ में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि आपको वो ग्रुप में ज्वाइन कराएं। दोस्तों आज इसके बाद 2 स्लाइड और बढ़ गए हैं। वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 2 तरह के लोग जो है मुझे यूट्यूब पे दिखाई दे रहे हैं या फेसबुक पे और कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 2 स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, वहाँ है यह। तो अभी से मेरे जितने भी मैसेजेस हैं वो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ कि मेरे जितने भी प्रचार हैं वो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। दरअसल क्या हो रहा है कि ऐसे लोग मेरा प्रचार देखते हैं और जब उनको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो वो उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं। तो मैं उनको ब्लॉक करने के बजाय मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखना चाहिए, और अगर देख रहे हैं तो चुपचाप रहें, बिना कोई कमेंट्स करें ना। दूसरा स्लाइड ये है, अधूरे ज्ञान का सेवक भी मेरे वीडियोस को ना देखे। मैं रिपीट करता हूं कि अधूरे ज्ञान का सेवक भी मेरे वीडियोस को ना देखे, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं कोई भी टॉपिक पे बात करता हूं, उनको ठीक नहीं लगता है क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा है, वे समझते नहीं है चीज़ों को, स्क्रिप्चर को नहीं समझते हैं, और उसके चलते क्या होता है कि वे कोई चीज़ों को जब नहीं समझते हैं तो कमेंट्स कर बैठते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि कमेंट्स करने के बाद कुछ कॉल्स मुझे और मेरी टीम को ऐसे भी आए हैं माफ़ी मांगते हुए कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत तरीके से कमेंट कर दिया था, लेकिन जब हमने वीडियो बाद में देखा तो हमको चीज़ें समझ में आई। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सर आप मेरा वीडियोस को ना देखें, और अगर आप देख रहे हैं तो शांति से देखें, चुपचाप से देखें, बिना कोई कमेंट्स करें। चलिए यहाँ से अब आपको मैं आज का विषय में ले जाता हूँ। आज का विषय दोस्तों दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, सेम टाइम गंभीर भी है और सीखने लायक है, समझने लायक है। आपने यूट्यूब का पोस्ट पढ़ लिया होगा, आज का विषय भी आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको आज का विषय बताऊं, और साथ ही साथ में मेरे एक एक जो मैसेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो पूरी तैयारी के साथ होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के साथ होते हैं, नॉलेज के, या फिर क्या कहते हैं उसको, जितने भी ट्रांसलेशंस हैं उन सभी को स्टडी कर होते हैं। और मैं एक ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारे ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूँ, हिस्ट्री को स्टडी करता हूँ, कल्चर को स्टडी करता हूँ, बैकग्राउंड को स्टडी करता हूँ, क्यों लिखा, कैसे लिखा, कहाँ लिखा, ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल करके ही मैं आप तक जो है वीडियोस को पहुंचाता हूँ। इसीलिए मुझे काफ़ी वक्त लगता है और मैं हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से आप तक रखता हूँ। तो इसलिए ध्यान से देखा करें, समझा करें, और जब कोई चीज़ नहीं आती समझ में तो जैसे मैंने कहा शांत रहिए। चलिए आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। दोस्तों आज का विषय है यह, बिब्लिकल वर्सेस नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस। मैं रिपीट करता हूँ, बिब्लिकल वर्सेस नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस। ना इसको हिंदी में डालते हैं आपके लिए, और हिंदी में समझाना ज़रूरी है। तो हिंदी में कुछ ऐसा होगा कि वचन और शैतानी अनुभव। मैं रिपीट करता हूँ, वचन और शैतानी अनुभव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो फेदर है यानी कि पंख जो है ये किसका है। बिल्कुल ठीक उसके बगल में आगे मैं दिखाऊंगा आपको, एक है सफ़ेद और दूसरा है काला, ब्लैक एंड वाइट। ये लूसीफर है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शैतान की बातें हैं जो कि मैं आपको वचन से भी बताऊंगा, लेकिन ये जो है ये इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय, ये परमेश्वर का वचन, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, द होल आर्मर ऑफ गॉड और द स्क्रिप्चर ऑफ गॉड, ऐसा करके आपको समझाने के लिए ये स्लाइड मैंने बनाया। आप जानना चाहते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया ना। आज का ये टॉपिक है दोस्तों, मैं वापस आपके बीच में रख रहा हूँ। टॉपिक है बिब्लिकल वर्सेस नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस। नॉन बिब्लिकल का मतलब है जो वचन के बाहर है, वचन के अनुसार नहीं है, और लोग जो है उसको नहीं समझ पाते, और इसी को मैंने हिंदी में डाला है वचन और शैतानी अनुभव। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते हैं बीच में आप जो है उसको छोड़कर ना जाएं, या फिर कोई भी कमेंट्स ना करें। तो क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो और फिर जो है ऐसी बातें हो जाती है, उससे भी आप बचें। और साथ ही साथ इस वीडियोस को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। याद रखें, डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता ना। इस वचन के आधार पर, जैसे मैंने कहा कि ये कौन है, तो ये वचन के आधार पर इफिसियों किताब उसका 6वां अध्याय वचन 11 से लेकर 12 तक अगर आप पढ़ लोगे तो यहाँ पर लिखा है कि हथियार बांध लो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हकीमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो इसका मतलब है
कि यीशु को आने के बाद, यीशु में आने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद में आपको दो लोगों का सामना करना पड़ता है पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप दो लोगों का सामना करते हैं। और दोनों भी कॉमन एक ही चीज़ है दोनों में, कि दोनों भी इनविजिबल है, मतलब अदृश्य है, दिखाई नहीं देते। एक है परमेश्वर, दूसरा है शैतान। जी हाँ, परमेश्वर भी नहीं दिखाई देता, शैतान भी आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दोनों भी उपलब्ध हैं। परमेश्वर तो आपके अंदर है, परमेश्वर को आपको जानना है, समझना है, चखना है और ये सारी चीज़ें लेकर चलना है। लेकिन लूसीफर को भी आपको समझना है, उसकी हरकतें क्या है और वो क्या करता है। इसलिए पौलुस ने लिखा कि जो है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो लूसीफर जो है वो युक्ति करता है ना। इसको देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 11:14 ना। अगर आपको ये दो चीज़ समझ में आ गई होगी, एक है सफ़ेद और एक है काला, मैंने जानबूझ के डाला है, वो इसलिए डाला है कि लूसीफर दरअसल है शैतान, लेकिन वचन क्या कहता है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, वो स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है, इसलिए मैंने व्हाइट में रखा है इसको ना। इसको देख लीजिए दोस्तों, ये रहा, यह कुछ, ये शब्द देख लीजिए, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है या करता है। तो यहाँ पे ये जो कुछ है, ये शायद आपको उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रिप्चर आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसको लाल इसलिए किया क्योंकि मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था कि बात यहाँ पर शैतान की हो रही है। तो मैं वापस पढ़वा देता हूँ, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है ना। इसको देखिए, शैतान हमेशा वचन को ही ट्विस्ट करता है। मैं रिपीट करता हूं कि शैतान हमेशा वचन को ही ट्विस्ट करता है। इसका मतलब है कि लूसीफर को दूसरा कुछ नहीं करना होता है। जब से आदम या हव्वा या अदन का बगीचा बना और अब तक, यानी कि कम से कम 6020 साल हो गए, लूसीफर का एक ही काम है और वह है वचन के प्रति ट्विस्ट करना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना। इसलिए मैंने आपको आज का जो टॉपिक रखा है वो कहते हैं वचन और शैतान के अनुभव, बिब्लिकल एंड नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस। तो कुछ चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंसेस आजकल लोग कर रहे हैं या बता रहे हैं, सेवक लोग ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है और अफ्रीकन्स लोग इसमें और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और उसको वहाँ से अडप्ट करके या कॉपी करके आज भारत के अंदर चलाया जा रहा है। मैं उस विषय पर आपके बीच में बातों को रखने जा रहा हूँ। वापस कहता हूँ कि शैतान का एक ही काम है कि वचन को ट्विस्ट करना या खेल करना या फिर तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुँचाना, ये उसका काम है ना। कैसे देखते हैं, मत्ती की किताब 4:4, लूका की किताब 4:4, याद रखने के लिए आसान है। इन दोनों जगहों पर आपको याद आ गया होगा कि यीशु का जो है परीक्षा या फिर टेम्पटेशन जंगल में लूसीफर के साथ में होता है। ऑफ कोर्स ये दोनों जगह पे है, लेकिन मरकुस में भी अलग तरीके से लिखा है, इसलिए मैं उसको आपके बीच में रख रहा हूं। पहले देख लेते क्या है। उसने वचन के साथ कुछ सुपर नेचुरल चीजें करने को कहा। किसको? यीशु को कहा। कैसे? आइए देखते हैं ना। सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, लेकिन यीशु जानता था कैसे जवाब देना है। वो इसलिए जानता था क्योंकि यीशु को वचन पता है। यीशु खुद ही वचन है, बात वो अलग है, लेकिन यीशु वचन जानता था क्योंकि जब वो पृथ्वी पे थे तो वो 100% इंसान थे, मनुष्य थे। इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ ना। अगर आपको भी परमेश्वर का वचन पता होगा, आप इजीली, आसानी से लूसीफर का सामना कर सकते हैं ना। इसको देखिए दोस्तों, मरकुस में 1:13 में यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास, शैतान के सामना करने वाली बातें। ये देखते हैं मरकुस कैसा लिखता है। कहता है कि जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का सामना 40 दिन शैतान के साथ भी हुआ और स्वर्गदूतों के साथ भी हुआ। इसका मतलब है कि यीशु को पता था कि शैतान कौन है और यीशु को पता था कि स्वर्गदूत कौन है। यीशु को पता था कि शैतान की हरकतें क्या है और यीशु को पता था कि स्वर्गदूतों की हरकतें क्या है। कैसे? आइए देखते हैं ना। इसको देखिए, यीशु मसीह जब पहाड़ पे थे जंगल में 40 दिन के लिए, आप जो भी बोलना चाहें, उसके बाद में लूसीफर, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने के लिए, लूसीफर आता है और आप सभी को पता है मत्ती 4:4, लूका 4:4 में उसने 3 प्रकार के टेस्ट रखा कि पत्थर को रोटी बना दो, अपने आप को नीचे गिरा दो, स्वर्गदूत उठा लेंगे, ये मुझे प्रणाम कर, ये सारी दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किसके साथ में लूसीफर यीशु के पास में आता है।
और साथ ही साथ यीशु की सेविकाएं करते हुए स्वर्गदूत भी दिखते हैं। तो इसका मतलब है, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि यीशु को पता था कि शैतान की हरकतें क्या है और यीशु को पता था कि स्वर्गदूतों की हरकतें क्या है, वैसे ही मैं आज आपको पूछना चाहूँगा, जब आप यीशु की सेविकाएं में हैं या सेवक हैं, पास्टर्स हैं, आप जो भी विश्वासी हैं, भाई बहन हैं, क्या आप भी इसी तरीके से डिसन यानी कि परख कर सकते हैं कि लूसीफर कौन है और स्वर्गदूत कौन है? ये कैसे हो पाएगा पता है? सिर्फ एक ही चीज है, और वो क्या है? वचन का सही ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, 90% लोग फंस जाते हैं इसके चक्कर में, लूसीफर के चक्कर में। वो कुछ ऐसी सुपर नेचुरल चीजें दिखा देता है, आउट ऑफ द स्क्रिप्चर, आउट ऑफ बाइबल, ऐसी कुछ चीजें बता देता है। और आप क्योंकि विश्वासी हैं, आप प्रार्थना में थे, 40 दिन उपवास में थे, या फिर आप ऐसा कुछ जो है आत्मिक स्थिति में थे, कन्वेंशन में थे, आप कोई पावर हाउस टाइप मीटिंग में थे और वहां पर आपको सुपर नेचुरल चीजें मिली। याद रखो, लूसीफर तब आया जब यीशु मसीह फास्टिंग में थे। ये बात अलग है कि यीशु ने 40 दिन के बाद में खाना खाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना में तब भी थे। तो ये बात को आपको समझना होगा। और लूसीफर यीशु के पास में फास्टिंग के दरमियान ही आया, मैं रिपीट करता हूं, प्रार्थना और फास्टिंग के दरमियान ही आया, और उसने आकर कुछ ऐसे सुपर नेचुरल चीजें करने को कहा, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात को नहीं माना या ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यीशु ने जब उसने कोई सवाल करा, यीशु ने वचन उसके सामने रखे। लूसीफर भी बड़ा स्मार्ट था, उसने भी वचन रखा, यीशु ने भी वचन रखा, लेकिन लूसीफर हार गया, क्योंकि यीशु मसीह को वचन को ठीक से रखना आता था और आता है। और हमको भी यीशु का तरह वचन को ठीक से रखना आना चाहिए। मेरे पास में वक्त नहीं है, नहीं तो मैं वचन यहां पे डाल देता। 2 तिमोथी 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को ठीक से तुझे है इस्तेमाल करना आना चाहिए। वैसे ही स्वर्गदूत की भी सेवा उसको मिलती थी। तो यीशु को पता चल जाता था कि लूसीफर कौन है और एंजल्स कौन है। ना इसको देखिए, यहां यीशु को पता था शैतान कौन है और स्वर्गदूत कौन है। ना इसको देखिए, पतरस परख नहीं पाया मत्ती की किताब उसका 16 का 13 से लेकर 23 तक में, क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस ने कहा कि कोई कुछ, लोगों चेलों ने कहा कोई कुछ, लेकिन पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो यीशु ने कहा कि ये बात तुझे मेरे परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट करी है, मतलब पवित्र आत्मा ने तुझे प्रकट करी है। लेकिन वचन 23 में, मैं रिपीट करता हूं, वचन 23 में यीशु मसीह उसको कहता है, हे शैतान दूर हो जा। किसको? उसी पतरस को। तो इसका मतलब है कि पतरस को एक बार परमेश्वर जब लीड करता है तो वो कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। लेकिन ठीक उसी कंडीशन में या उसी परिस्थिति में, बिल्कुल ठीक उसके 5-10 मिनट के बाद में लूसीफर भी आता है और पतरस को यूज करता है, कहता है कि यीशु मसीह को बोलो कि तुझे क्रूस पे मरने की जरूरत नहीं है, और इस प्रकार से। लेकिन पतरस बोल बैठता है कि तुझे क्रूस पे मरने की जरूरत नहीं है। तो वो किसकी लीडिंग में आ गया? लूसीफर की। तो एक ही पल में परमेश्वर की लीडिंग में, अगले ही पल में लूसीफर की लीडिंग में। तो पतरस से गलती क्या हो गई कि पतरस उसको डिसर्न नहीं कर पाया, परख नहीं पाया कि मुझे लीड कौन कर रहा है। मैं वापस कहता हूं, जितने वर्शिपर्स हैं, जितने एवेंजलिस्ट हैं और जितने प्रॉफिट्स हैं, जितने पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, रेवरेंड्स हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, यहां तक कि डैनियल राज खुद भी एक बारीकी सा थिन लाइन जिसको बोलते हैं, एक बारीकी सा लाइन होता है जहां आपको देखना होता है कि कौन लीड कर रहा है, शैतान या कौन लीड कर रहा है, परमेश्वर। अगर आप इसको डिसन नहीं कर पाए, परख नहीं कर पाए, तो दोस्तों गई भैंस पानी में। मैं वापस कहता हूं, पतरस से ये सीख सकते हैं हम लोग कि पतरस डिसन नहीं कर पाया कि कौन उसको लीड कर रहा है। एक पल में परमेश्वर, अगले पल में ही शैतान। और अगर वो परख लेता तो वो यीशु को पलटकर नहीं बोलता, और यीशु मसीह उसको पलटकर हे शैतान मुझसे दूर हो जाए ये भी नहीं बोलते ना। इस बात से हम ये सीख सकते हैं ना। इसको देखिए दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मूसा अपनी लकड़ी फेंका तो सांप बन गया या अजगर बन गया। आपको पता है, ठीक जादूगर लोगों ने भी अपनी अपनी लकड़ी फेंकी और वो भी सांप बना बैठे। तो इसका मतलब है कि यहां पे मूसा को पता था कि मेरा वाला सांप कौन सा है और जादूगर का सांप कौन सा है। यहां पे 2 बातें मिलती है। एक, हमको यह पता चलता है कि लूसीफर नकल करने में नंबर 1 है। जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि लूसीफर यानी शैतान नकल करने में नंबर 1 है। वो कभी परमेश्वर की हूबहू नकल कर लेगा या स्वर्गदूतों की नकल कर लेगा, परमेश्वर की आवाज की नकल कर लेगा। जैसे हेरोदेस राजा ने बात करी, आप लोग सब जानते हैं, प्रेरितों की किताब 12वें अध्याय में या 13वें अध्याय में। और साथ ही साथ जब मूसा ने लकड़ी फेंकी तो लकड़ी से सांप बन गया, तो जादूगर ने भी फेंका। लेकिन मूसा को डिसन करना आता था कि कौन सा किसका है। और आगे कहानी बताती है कि मूसा के सांप ने यानी लकड़ी
मकड़ी ने जादूगर के सांप को खा लिया या मार दिया। तो यहां पर यह पता चलता है कि शैतान जो है वो नकल करता है और वह हूबहू चीजें बना सकता है ना। इसको देखिए आप, ये लूसीफर और यहां पर है आदम और हव्वा। अगर ये चित्र, मेरे पास में दूसरा कोई चित्र नहीं मिला, लूसीफर यहां सोच रहा है, लूसीफर यहां प्लान बना रहा है कि मैं कैसे फंसाऊं हव्वा को, मैं कैसे फंसाऊं आदम को। और आपको पता है उसने एक ही टेक्निक यूज किया, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वो है ये टेक्निक। और इसका प्रकाशन पौलुस को मिला। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 लिखा है, परंतु मैं डरता हूं। कौन कहता है? पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तो इसका मतलब है, पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, ये सांप कौन है? ऑफकोर्स शैतान, यानी कि इब्लिस, यानी कि लूसीफर, उसने हव्वा को फंसाया। कैसे फंसाया? अपनी चतुराई से। इसका मतलब है कि लूसीफर ने वचन का सहारा लिया, ट्विस्ट करा, तोड़ मरोड़ कर पेश करा, और उसको कुछ ऐसा सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस, अलौकिक ऐसी शक्ति, अलौकिक ऐसी बातें होंगी, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तुझे परमेश्वर जैसा तू बन जाएगी, और इसलिए जो है तू ये काम कर। और यहाँ पे हव्वा अगर वचन को डिसन कर पाती, लूसीफर की आवाज को डिसन कर पाती, मतलब परख पाती, तो मैं कहता हूं कि वो कभी पाप में नहीं फंसती, मानव जाति आज पाप में नहीं होता, और ये जितना भी क्योस चल रहा है ये सब नहीं हो पाता। लेकिन यहां पर मैडम हव्वा जो है वो फंस गई। अब आप सोचिए इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे यहां पे हव्वा से गलती हुई, कहीं आज आप लोगों से तो नहीं गलती हो रही है। देखो, अच्छा इसको फंसाया किसने? लूसीफर डायरेक्ट नहीं आया दो सिंग लगाकर, लूसीफर आया उन्हीं के बिरादरी के एनिमल्स में, या जानवर में, या जीव जंतु में, यानी सांप में। लूसीफर इतना स्मार्ट है कि अगर वो डायरेक्ट जाता तो हवा पकड़ लेती, पहचान लेती, लेकिन उसने सहारा किसका लिया? उन्हीं के बिरादरी के लोगों का। आज भी लूसीफर क्या कर रहा है पता है? वो डायरेक्ट नहीं आएगा आपके सपने में, बेड के बाजू में, या फिर आपके चर्च के पुलपिट में डराते हुए, ऐसे नहीं आएगा। पता है किसका सहारा लेगा? हमारे आपस के लोगों के बीच में ही, आपस के लोगों के बीच में ही। मेरे पास में वक्त नहीं है, इसी का अगला, यानी कि इसी अध्याय का वचन 15 क्या कहता है पता है? अगर लूसीफर स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो कहता है कि उसके प्रेरित, किसके? लूसीफर के प्रेरित झूठे नबियों का, झूठे पास्टरों का, झूठे सेवकों का, प्रचारकों का, सोशल मीडिया पे जो बात करते हैं, कन्वेंशंस में जो बात करते हैं, उसकी 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 जो नकल क्यों नहीं कर सकता, या उसके जैसा रूप लेकर वो प्रचार क्यों नहीं कर सकता? इसलिए हम सभी को बहुत सावधान रहना है। इसलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है वचन और शैतानी अनुभवें, या शैतान की बातें या एक्सपीरियंसेस, उनसे हमें बचना है। नॉन बिब्लिकल एंड बिब्लिकल क्या चीज़ें, हमें ये जानना बहुत जरूरी है ना। इसको देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पहला इतिहास 21 का एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है दाऊद। ये देखिए दाऊद, ये देखिए दाऊद। इस व्यक्ति को किसने उकसाया? शैतान ने। सीधे लिखा है कि शैतान ने इजराइल के राज के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजरायलियों की गिनती ले, और इसके चलते इसको एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। मैं उसका प्रचार कर चुका हूं, आप लोग जानते हैं ना। शैतान ने दाऊद को उकसाया। अगर दाऊद तब डिसन कर पाता, अगर दाऊद तब परख पाता कि मुझसे कौन बात कर रहा है, क्योंकि लूसीफर बहुत स्मार्ट है, वो कभी शैतान बन सकता है, वो कभी स्वर्गदूत बन सकता है, वो कभी ये बन सकता है, कभी वो बन सकता है, लेकिन दाऊद उसके क्या कहते हैं झांसे में या फिर उसके चाल में फंस गया, और वह गलती कर बैठा जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं था ना। दोस्तों इसको देखिए, दूसरा इतिहास उसका 18 का 19 में, यहाँ पर भी एक घटना है। तब यहोवा ने पूछा, ये घटना पहले समझा देते, ये आपको ये वचन समझा देते। लिखा है कि तब यहोवा ने पूछा कि इजराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और तभी किसी ने कुछ, क्योंकि ये दर्शन जो है स्वर्ग का है, ये चित्र स्वर्ग का है। और वहाँ पर दो तरह के, वचन 18 में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, वक्त की कमी के कारण मैं सब कुछ नहीं रख पा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर कहता है कि दो तरह के दाएं बाएं स्वर्गदूत थे। और फिर वचन 20 क्या कहता है देखिए, निदान एक आत्मा, कहाँ? स्वर्ग में। एक आत्मा पास आकर, कहाँ? यहोवा के पास आकर, सम्मुख आकर खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं उसको बहकाऊंगी। किसको बहकाऊंगी? राजा को मैं बहकाऊंगी, और उसको मैं रामोत पर चढ़ाई करने के लिए मैं उसको लीड करूंगी। अब जरा वचन को देखिए, मैं उसको बहकाऊंगी। तब यहोवा ने पूछा किस उपाय से, मतलब कैसे बहकाएगी? उसने कहा कि मैं जाकर उसके सेवक सब नबियों में पैंठ कर, ये देखिए, उसके सब नबियों में पैंठ कर जो है उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर ना। मेरा प्रश्न यह है आप सभी लोगों से, यहां पर हो क्या रहा है? आप इसको समझिए।
ना आपको समझना यह है कि यहां पर कुछ आत्माएं हैं, कहां स्वर्ग में, जो गलत नबूवत करवाती हैं, लेकिन करवाने से पहले परमेश्वर को पूछती हैं। ये ओल्ड टेस्टमेंट का चक्कर है। और यहां पे परमेश्वर बोलता है जाओ और तेरा काम सफल होगा। तो इसका मतलब है कि झूठे स्पिरिट्स या झूठी बातें करने वाले प्रॉफिट्स या फिर झूठ फैलाने वाले लोग ऐसा आकर आपको फंसा सकते हैं, आपको बिगाड़ सकते हैं। वो तब होगा जब आप डिस्कर्न नहीं कर पाओगे। यहां से हम ये सीख पाते हैं कि जैसे इन लोगों से गलती हुई, ऐसी गलती आज नहीं होनी चाहिए। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज आपके पास में वचन है, आज आपके पास में पवित्र आत्मा है, आज आपके पास में बुलाहट है, आज आपके पास में उद्धार है, आप कलीसिया है, यीशु के लहू के वाचा के लोग हैं, न्यू कवनेंट के लोग हैं। फिर आपको बहकना नहीं चाहिए। लेकिन बहकते क्यों हैं? वचन की कमी के कारण। इसलिए लिखा है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। ना इसको देखिए दोस्तों, वक्त की कमी है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। इसको देखिए, ये रहा कुरिन्थियों की कलीसिया। आज की तारीख में कुरिन्थ की कलीसिया कुछ ऐसी है, क्योंकि सब कुछ टूट गया है, फूट गया है और वहां पर कोई भी अस्तित्व नहीं। लेकिन एक वक्त था, पौलुस के टाइम पे ऐसा था। तो पौलुस ने यहाँ पे बहुत सारे आत्माओं को जीता था। इफिसिस के अंदर, प्रेरितों की किताब के अंदर, कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर, वहाँ पर अन्य जातियाँ बहुत आती थी। परमेश्वर का दान तो ऐसा बहता था, क्या पूछिए मत। चमत्कार तो अद्भुत होते थे। पौलुस के परछाई से, कपड़े से, रुमाल से, अंगोछे से चमत्कार अनगिनत होते थे। और उन सबके चलते इसलिए होता था क्योंकि सुसमाचार को फैलाना था। और यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा इतनी जोरों से काम करता था कि हम उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसी के चलते पौलुस ने क्या बोला, आप देखिए, ये देखिए, पहला कुरिन्थियों 14 का 29, 1 Corinthians 14:29 कहता है कि शेष लोग उनको ये वचनों को परखें। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहां सब होता था, मैं रिपीट करता हूं, यहां सब होता था। दर्शन होता था, प्रकाशन होता था, सपना देखते थे लोग जो है, फिर शैतानी अनुभव से गुजरते थे। ये सारी चीजें जब होती थी, और पहला कुरिन्थियों उसका 12 का एक कहता है कि हर प्रकार के जो वरदान है उसको परखो, उसको जांचो, तुम अनजान मत रहो, डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट्स, ऐसा करके पौलुस कहता भी है। तो इसका मतलब है कि पौलुस यहां पर कहना क्या चाह रहा है इस कलीसिया को, आपके साथ चमत्कार हो रहे हैं, प्रेज गॉड, आपको दर्शन मिल रहा है, प्रेज गॉड, आपको प्रकाशन मिल रहा है, प्रेज गॉड, आप लोग दुनिया भर की भाषाओं में बात करते हैं, प्रेज गॉड, आपसे मुर्दे जिंदा हो रहे, प्रेज गॉड। लेकिन वो कहता परखो, सी दैट, परखो। इसका मतलब है कि कहां तुमसे गलती तो नहीं हो रही, कहीं तुम स्वर्गदूत को समझकर शैतान और शैतान को समझकर स्वर्गदूत और प्रभु की आवाज को समझकर शैतान की आवाज, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहता है कि जहां जो एल्डर्स हैं, जो परिपक्व है, इसलिए मैंने शुरू में क्या डाला, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस नहीं देखना है और अधूरे ज्ञान के सेवक भी मेरे वीडियोस को नहीं देखना है, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं उनको कह रहा हूं, और अगर वो देखते भी हैं तो चुपचाप देखे, कमेंट्स ना करें, अन्यथा उनको ब्लॉक किया जाएगा ना। मैं वापस आता हूं कि कुरिन्थ की कलीसिया में ये सारी हरकतें होती थी। तो पौलुस का कहना वाजिब था, उसको वार्न करना वाजिब था। और उसने कहा कि तुम लोग बड़े सावधान रहो, जब कभी भी कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस तुम करते हो तो उसको वचन से परखो, सी दैट, उनको वचन से परखो ना। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 2 का 11 क्या कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो इसका मतलब है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में शैतान युक्ति करता था, ऐसे चमत्कार, झूठे चमत्कार, झूठी बातें वो लाकर देता था, लेकिन कलीसिया फंसती चली गई, तब भी और अब भी। मैं रिपीट करता हूं, कलीसिया फंसती चली गई तब भी और अब भी। ये वचन को फिर से बता देता हूं, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 5 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना, कहता है कि हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को, ऊंची बात से मेरा मतलब है सुपर नेचुरल एक्टिविटीज, ऊंची बात को परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, नलीफाई करते हैं, उसका सामना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और फिर कहता है कि हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मुझे दर्शन मिलता है लेकिन मैं परखूंगा, अगर वो सही नहीं है तो मैं उसका यीशु का आज्ञाकारी बनाऊंगा। मुझे दर्शन, सपना, प्रकाशन, भविष्यवाणी, क्या क्या मिलता है, ऊंची बातें पता चलती है, कभी शैतान लीड करता है, कभी प्रभु लीड करता है, अलग बात है, लेकिन मैं उसको क्या करूंगा, मसीह का आज्ञाकारी बनाऊंगा। इसका मतलब है मैं जांचूंगा क्या ये सही है, वचन के आधार पर है, क्या ये कलीसिया की उन्नति कर सकता है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, ये सब जांचूंगा। इसलिए ये वचन है ना। इसको देखिए, आज बहुत सारे लोग परख नहीं पा रहे हैं क्या बिब्लिकल है और क्या नॉन बिब्लिकल है, और इसी के चलते बिगड़ रहे हैं। इसी के चलते नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज चर्च के अंदर चल रही है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, वक्त की कमी है, नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आगे जरूर बताऊंगा। आजकल के प्रॉफिट, जो भी लोग प्रॉफिट्स हैं, उनसे आपको बच के रहना है।
मैं रिपीट करता हूं कि आजकल के जो प्रॉफिट्स हैं ना, उनसे आपको बच के रहना। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉफिट्स किस में लीड हो रहे हैं, कौन सी आत्मा में बात कर रहे हैं, ये हमें जांचना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रॉफिट उसको कंसीडर नहीं करता, याद रखो। डैनियल राज प्रॉफिट उसको कंसीडर का मतलब है उसको गिनती में नहीं लेता जिसका चर्च बैकग्राउंड नहीं है। हर एक प्रॉफिट का चर्च बैकग्राउंड होना जरूरी है। अगर वो चर्च बैकग्राउंड में नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है ना। इसको देखिए, ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो कहते हैं मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा। आप लोग आजकल बहुत सारा वीडियो देख रहे होंगे, पंजाब से भी देख रहे होंगे, साउथ से भी देख रहे होंगे, अफ्रीका से भी देख रहे होंगे, और कहता है कि मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है, मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है। ये जो शब्द है ना, मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है या मुझे प्रभु कह रहा है, लॉर्ड इज सेइंग, लॉर्ड इज टॉकिंग टू मी, ऐसे स्टेटमेंट से बच के रहें। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु का आत्मा बात नहीं करता, जरूर करता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है, तब उनको क्या करना है, ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, जब भी किसी की भविष्यवाणी सुनो, जो वचन से कंफर्म, तो उनको वचन से कंफर्म करो और बोलो प्रभु मुझे भी बता। इसका मतलब है अगर कोई कहता है कि मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है, तो सबसे पहले वचन से कंफर्म करो, फिर दूसरा कहना है कि प्रभु अगर आपने उस सेवक को बताया तो मुझे भी बता। और याद रखो, परमेश्वर आपका पिता है। अगर पिता अपने बच्चे को नहीं बता रहा है, कोई आंटी अंकल को बता रहा है, आप आंटी अंकल का क्यों सुन रहे हैं? आप अपने बाप का सुनिए ना। मैं वही तो कह रहा हूं। तो इसका मतलब है कि ऐसा अगर कोई भी कहता है कि मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है, यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है, आपके घर पे किसी ने जिंदा सुअर गाड़ दिया है जादू करके, आपको भूत दिखता है, हलाना दिखता है, फलाना दिखता है, उनको बोलो भैया सब ठीक है, लेकिन मैं प्रभु से पूछूंगा। अगर मुझे प्रभु कहता है मैं उसको सुनूंगा, वचन से कंपेयर करूंगा और तब जाकर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे शैतान के झांसे में या चाल में नहीं फंसना है ना। इसको देखिए, कोई भी दान या कोई भी दर्शन या स्वर्ग का दर्शन, स्वर्गदूतों की सेवा, आत्मिक सपना, ये सुपर नेचुरल चीजें आपको नहीं मांगना है। जी, मैं रिपीट करता हूं, कोई भी दान, कोई भी दर्शन, स्वर्ग का दर्शन, स्वर्गदूतों का सेवा, आत्मिक सपना या सुपर नेचुरल चीजें ना मांगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कब क्या आपको देना है। कुछ टीचिंग ऐसी चल रही है कि आप जो है 2-2 घंटा स्वर्ग में जाके आ सकते हो, जैसे पौलुस जाकर आए ना, वैसे आप जा सकते हो। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि भैया आप बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको शैतान बड़ी जोरों से इस्तेमाल कर रहा है, आपको कुछ और दिखा रहा है। जब वो स्वर्गदूत बन सकता है तो वो आपको स्वर्ग क्यों नहीं दिखा सकता? बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आपको बच के रहना है। मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा तय करेगा कौन सा दान देना है, पवित्र आत्मा तय करेगा कौन सा दर्शन देना है, पवित्र आत्मा तय करेगा कौन सा स्वर्गदूत भेजना है सेवकाई के लिए, पवित्र आत्मा तय करेगा कौन सा आत्मिक सपना दिखाना है। आप नहीं तय करोगे। अगर आप तय करोगे तो आप फंस जाओगे। मैं वापस कहता हूं, और याद रखो, कोई भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज जो है, कोई भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज जो है, वो पवित्र आत्मा ही तय करेगा। आप तय नहीं करोगे, आप तय नहीं करोगे ना। दोस्तों, समाप्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बात करी है। वापस कहता हूं कि 2 तरह के लोग इस वीडियो को ना देखें। एक है मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, और दूसरे हैं जो अधूरे ज्ञान के सेवक हैं। उल्टा सीधा अगर आप लिखते हो, आपको ब्लॉक किया जाएगा। मैं वापस कहता हूं, मेरे पास में वक्त बहुत कम रहता है। मैं कमेंट्स को किसी के द्वारा गंदा होते हुए, यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स को किसी के द्वारा गंदा होते हुए नहीं देख सकता। मेरे कमेंट्स बॉक्स को साफ रखिए। अगर आप उल्टा सीधा लिखते हो, रिमूव किया जाएगा या ब्लॉक किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करिए, एजुकेट होइए, परिपक्व होइए, मसीह में मजबूत रहिए, शैतान के धोखे से बचिए, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़िए। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।